हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल के प्रैक्टिस बुक में डेटा एंट्री के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं ऑनलाइन, उन्होंने मुझे कमेंट और मेल किया है कि सर आप डेटा एंट्री के बारे में बताइए, तो उसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना होगा और उसके बाद करना क्या है, जैसे ये सेल है, मैं इस सेल का साइज़ थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे कोई भी वर्ड टाइप कर दिया कैरेक्टर। तो मैंने यहाँ पे कैरेक्टर लिख दिया, सपोज डैट QWERTY। और अगर मुझे यही डाटा यहाँ तक चाहिए, यही वाला जो डाटा है ये यहाँ तक चाहिए, तो उस कंडीशन में हमें करना क्या होगा। उस कंडीशन में हमें ये जो डाटा है इसका एरिया अपोजिट ऐसे माउस को दबा करके सेलेक्ट करना होगा इस एरिया तक। उसके बाद कंट्रोल का बटन प्रेस करके आप R दबाएंगे तो राइट फिल हो जाएगा और देन आप कंट्रोल D प्रेस करते हैं तो डाउन फिल हो जाएगा। तो ये है राइट फिल और डाउन फिल। दोबारा एक बार ट्राई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कोई भी चीज़ टाइप कर लेते हैं QWERTY और उसके बाद जहाँ तक डेटा चाहिए उस एरिया पे क्लिक करके माउस को वहाँ तक सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक वो डेटा है और उसके बाद कंट्रोल R प्रेस करेंगे राइट फिल के लिए और कंट्रोल D प्रेस करेंगे डाउन फिल के लिए। उसके बाद डेटा फिल हो जाएगा। अगर मुझे ये डेटा नहीं चाहिए तो मैं कीबोर्ड में एक डिलीट का बटन होता है, उसे आप जब प्रेस करेंगे तो वो डेटा डिलीट हो जाएगा। आप अपने कीबोर्ड पे देखेंगे डिलीट लिखा हुआ रहता है उसमें। तो देखिए जैसे मैंने डिलीट दबाया तो ये हट गया। अगर मुझे वही डाटा वापस चाहिए तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा अंडो क्लियर। और ये वाला जो देखिए ऐसा जो सिंबल है, ऐसा जो साइन है, वो कहीं भी हो सकता है। कई बार ये नीचे होता है, कई बार ये ऊपर होता है। ये रिबन होता है, तो इस रिबन पे आप जब क्लिक करेंगे इस अंडो वाले ऑप्शन पे तो ये जो डाटा है वो वापस आ जाएगा। और अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको रीडो बटन पे प्रेस करना होगा। रीडो क्लियर लिखा हुआ है तो इस पर क्लिक करेंगे तो वापस चला जाएगा, वापस आ जाएगा, वापस चला जाएगा, वापस आ जाएगा। शॉर्टकट की इसकी जो होती है वो होती है कंट्रोल Z और कंट्रोल Y। देखिए मैंने डिलीट करा, कंट्रोल Z कंट्रोल Y, कंट्रोल Z कंट्रोल Y, कंट्रोल Z। अब क्या है कि अगर मैं इस डेटा को कट कर लेता हूँ तो कट के आगे देखिए लिखा भी हुआ है कंट्रोल+X और पेस्ट के आगे लिखा हुआ है कंट्रोल+V। मतलब अगर हम किसी भी डेटा को सेलेक्ट करके, आपको सेलेक्ट करना होगा पहले, और सेलेक्ट करके अगर कट कर लेते हैं तो जहाँ भी क्लिक करके आप पेस्ट कमांड पे क्लिक करेंगे तो डेटा यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा जहाँ पे आपने उसे, जिसका मतलब जो भी एड्रेस आपने डिफाइन किया है कि इस जगह आना चाहिए वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से बैक करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं। सबसे पहले डेटा का सिलेक्शन, उसके बाद कट, जिस लोकेशन पे आपको डेटा चाहिए उस लोकेशन पे क्लिक और उसके बाद पेस्ट। इसी चीज़ को आप शॉर्टकट से भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एरिया सिलेक्शन करिए और कंट्रोल X प्रिंट मतलब टाइप करना, प्रेस करना है कंट्रोल X और जिस लोकेशन पे चाहिए वहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल+V, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंट्रोल X और कंट्रोल V दिया हुआ है। अब मैं यहाँ से बैक करता हूँ। इसी डेटा को अगर मुझे 2 जगह रखना है या 2 से अधिक जगह रखना है तो मुझे सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा उस डेटा के एरिया को और उसके बाद कॉपी पे क्लिक करना होगा और उसके बाद जिस लोकेशन पे चाहिए उस लोकेशन पे क्लिक करके आपको पेस्ट बटन पे क्लिक करना होगा। तो ये आपका डुप्लीकेट पेस्ट हो जाएगा जहाँ जहाँ चाहिए। तो आपको ऐसे क्लिक करना होगा और पेस्ट बटन पे क्लिक करना होगा। अब क्या होता है कि यहाँ से आप बैक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो 1 बाय 1 बैक हो जाएगा ऐसे। अब मुझे क्या करना है, अगर मान लीजिए मुझे वो डाटा दोबारा लाना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो वो डाटा वापस एक एक करके आ जाएगा। अब मान लीजिए मैंने किसी भी एक सेल पे क्लिक करके अक्षर पे कलर कर दिया मैंने ऐसे, अब कलर कर लिया मैंने। उसके बाद मैं अगर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ तो जितना एरिया आप सिलेक्ट करेंगे उतने एरिया पे कलर आ जाएगा। अगर आप नॉर्मल सेल पे क्लिक करते हैं और तब फॉर्मेट पेंटर से आप ऐसे ड्रैग करते हैं उस एरिया को तो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये तो था कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के बारे में। मैं जो भी डाटा एंट्री के न्यू चैप्टर बनाऊंगा उसमें मैं थोड़े थोड़े कमांड्स के साथ प्रैक्टिस बुक भी डालूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें।
तो अब बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग्स लिख लेते हैं कुछ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया सीरियल नंबर, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया नेम, नेम के बाद मैंने यहाँ पे लिखा फादर नेम, उसके बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट डाला कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स, उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप करा कॉन्टैक्ट्स के बाद लोकलिटी, लोकेलिटी, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा सिटी, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा स्टेट, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा स्टेट के बाद कंट्री, COUNTRY। आप चाहे तो जिप कोड पिन कोड का भी यूज कर सकते हैं, मैंने उसे नहीं डाला है फिलहाल, और इतने पे ही मैं बता रहा हूँ। तो देखिए आप डेटा एंट्री की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ऐसे एक हेडिंग डाल सकते हैं। इसे मैंने यहाँ से डार्क कर लिया बोल्ड, और यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर कर लिया, यहाँ से डार्क कर लिया। अब यहाँ पे सीरियल नंबर सपोजेड आप जितना भी करना चाहें, 1 2 50 60 100, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 2। 2 बार कैरेक्टर लिखने के बाद मैंने इसे सेलेक्ट किया और इसे यहाँ से नीचे की ओर जब ड्रैग करेंगे तो नंबर में आ जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक लिख के ड्रैग कराते हैं तो गिनती नहीं आएगी, ये कंडीशन है इसकी। अच्छा, अब यहाँ पे नेम लिखना है तो मैंने सपोर्टेड नेम लिख दिया संदीप मोहन। अब मैं फादर नेम यहाँ पे टाइप करूँगा तो मैंने फादर नेम, सॉरी, यहाँ से देखिए ये जो कॉलम है, देखिए इसी कॉलम का जो नाम है वो यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इस कॉलम को ऐसे पकड़ के, जब ये देखिए कर्सर ऐसा आ रहा है और अब ऐसा कर्सर आ रहा है, तो इसे आप ऐसे ड्रैग कराएंगे तो पूरा नाम ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही फादर नेम को भी ड्रैग करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने संदीप मोहन लिखा और यहाँ पे मैंने फादर नेम लिख दिया लखन सिंह, सपोज डैट। कॉन्टेंट नंबर जो इनिशियल होते हैं इंडिया में, जो करेक्टर होते हैं, जो इसके जो नंबर में न्यूमेरिकल में जो सबसे पहले जो करेक्टर जो 2 इनिशियल होते हैं वो हम पहले रखेंगे। जैसे 9 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसके बाद मैंने लोकेलिटी में मैंने सपोज डैट डाल दिया सेक्टर 9 विजयनगर, और इस सिटी में मैंने इसे भी फिर से ऐसे ही ड्रैग करा है, इस एरिया को सिलेक्शन करके यहाँ पे लिखा मैंने गाजियाबाद। यहाँ पे स्टेट को भी इसे फिर से मैंने कॉलम का साइज इंक्रीज किया, स्टेट में यूपी और कंट्री में लिख दिया इंडिया। अब मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा वही टाइप करता हूँ अगला कोई डेटा, सुधीर कुमार। यहाँ पे मैंने डाल दिया मान लीजिए दूसरा चीज़, जैसे मैंने नाम दे दिया लक्ष्मी प्रसाद, और मैंने नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज डेट सेक्टर 12 प्रताप विहार, और यहाँ पे डाल दिया मैंने गाजियाबाद, यहाँ पे डाल दिया यूपी, यहाँ पे डाल दिया इंडिया। फिर हम बैक आते हैं यहाँ पे दोबारा और फिर हम डालते हैं आशीष शर्मा। यहाँ पे मैंने डाल दिया रजत शर्मा। फिर यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोर्टर सेक्टर 5 राहुल विहार। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोर्टर गाजियाबाद, यहाँ पे डाल दिया यूपी, यहाँ पे डाल दिया इंडिया। फिर नेक्स्ट आते हैं नीचे, फिर हमने यहाँ पे डाल दिया सपोर्टर राजा वर्मा। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया मान लीजिए सोमेश वर्मा। फिर मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे डाल दिया मैंने मयूर विहार PHASC फेस 1। और फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया न्यू दिल्ली, और फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया दिल्ली, और फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया इंडिया। फिर हम यहाँ से बैक आते हैं, फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया सपोर्टेड राजेश शर्मा। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोर्टेड शंकर लाल। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर मैंने यहाँ पे सपोर्टेड न्यू नंबर एड्रेस लोकेलिटी का डालते हैं, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज डैट मैंने यहाँ पे डाल दिया सेक्टर 2 RDC राजनगर, और मैंने यहाँ पे फिर डाल दिया NCR एरिया। और फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया मैंने गाजियाबादी, और मैंने यहाँ पे डाल दिया NCR। फिर मैंने यहाँ डाल दिया इंडिया। फिर हम बैक आते हैं यहाँ पे मैंने डाल दिया संतोष तिवारी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया निहाल चंद तिवारी। फिर मैंने नेक्स्ट नंबर डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर मैंने यहाँ पे एड्रेस डाला सपोजेड मैंने यहाँ पे डाल दिया सेक्टर
2, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया वैभव कॉलोनी, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया दिल्ली, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया दिल्ली, फिर यहाँ पे डाल दिया मैंने इंडिया। फिर हम बैक आते हैं यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज डेट सचिन पुंडेर, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज डेट कुछ भी मयंक पुंडेर, फिर यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे फिर मैंने डाल दिया सपोज डेट सेक्टर 12, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया मान लीजिए शिवपुरी, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज डेट एड्रेस, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया नोएडा, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया NCR, फिर मैंने यहाँ डाल दिया इंडिया। फिर हम ऐसे ही बैक आते हैं, यहाँ पे मैंने डाल दिया पंकज CHAUHAN चौहान, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया राम CHAUHAN राम चौहान, फिर मैंने मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज डेट सेक्टर 1, फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया मान लीजिए RK प्लेस, और उसके बाद फिर मैंने नोएडा डाल दिया NOI, उसके बाद NCR, फिर उसके बाद इंडिया। फिर ऐसे ही आते हैं यहाँ पे, इसमें सचिन का मैंने नेम गलत लिख दिया, संचिन हो गया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया मान लीजिए राजकुमार, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया मान लीजिए लोकेश पाल, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज डेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सपोज डेट एड्रेस जो लिखा है वो मैंने डाल दिया मान लीजिए सेक्टर 62, और फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया गौतम नगर, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया नोएडा, फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया NCR इंडिया। फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट, फिर मैंने नाम डाला लास्ट रोमेश सिंह, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया मान लीजिए कुछ भी सोमपाल सिंह, फिर मैंने मोबाइल नंबर डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज डेट सेक्टर 41, फिर मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया सपोज डेट मैंने यहाँ पे डाल दिया जारसी, और फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया नोएडा, फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया NCR, फिर मैंने यहाँ डाल दिया इंडिया। तो इस हिसाब से मैंने डाटा एंट्री करा है, और आप भी ऐसे ही डेटा बना सकते हैं। और यहाँ से मैंने यहाँ तक का एरिया सिलेक्शन करा, और मैंने यहाँ पे मर्ज करके यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट्स कॉन्टैक्ट्स सही ना, कॉन्टैक्ट्स लॉग डेटा बेस। और उसके बाद मैंने कॉन्टैक्ट लॉग डेटाबेस लिखा, और उसके बाद मुझे क्या करना होगा, इसे सेलेक्ट करना है मीडियल में, और उसके मिडल करके फिर इसे फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करा, डार्क करा, और इस पर कलर करा, फ़ॉन्ट कलर करा। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट लॉग डेटाबेस बन चुका है। यहाँ से हम इसे ऑल बॉर्डर कर सकते हैं बॉर्डर डालने के लिए, और उसके बाद जो भी ये डेटा लिखा हुआ है उसे हमें सेंटर में करना है, तो ये सेंटर का एक है, तो सेंटर करने के लिए ऑप्शन है, सेंटर कर लिया मैं। और उसके बाद हम यहाँ से इसे फिल्टराइज कर सकते हैं। अब सपोज डैट मुझे देखना है कि कितने लोग गाज़ियाबाद के हैं, तो मैं सभी का एरिया सेलेक्ट ऑल से हटा दूंगा, और गाज़ियाबाद अगर सिलेक्शन करते हैं तो सिर्फ गाज़ियाबाद के वैल्यू मतलब जितने भी लोग हैं वो दिखाई देगा। और अगर मान लीजिए मैंने सभी को सेलेक्ट ऑल करके हटा दिया दोबारा सेलेक्ट ऑल से, और नोएडा सिलेक्शन करा, तो नोएडा के जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो दिखाई देंगे, और अगर मैंने सेलेक्ट ऑल करा तो सभी के सभी दिखाई देंगे। इसी हिसाब से मैंने स्टेट पे गए, और अगर दिल्ली सिलेक्शन करा तो सिर्फ दिल्ली के ही दिखाएंगे, दिल्ली के ही दिखाई देंगे। और अगर मान लीजिए मैंने NCR सेलेक्ट करा, सिर्फ NCR एरिया के दिखाई देंगे कॉन्टैक्ट्स। और अगर मैंने यूपी का सिलेक्शन करा तो सिर्फ यूपी के कॉन्टैक्ट्स दिखाई देंगे। तो इस तरीके से हम इसके फिल्टराइज से इस डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो इसी तरह से डेटा एंट्री में जो जॉब पे होता है वहाँ पे कॉन्टैक्ट लोग की भी एंट्री होती है। तो मैंने महज एक डेमो ही दिखाया है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें वीडियो को, और
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।